children, how are you? I am Babli ma'am, coming from BPN school. Today topic is migration of family. Migration of family. This chapter is 5th class, second chapter. Children, second chapter of 5th class. This topic is second chapter in 5th class. Children, you open the lesson second and study this lesson. Migration of family. Migration का मतलब होता है एक जगह से लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, एक जगह से लोग चलकर दूसरी जगह बच जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेशन. दिस टॉपिक इज इन सोशल स्टडीज टॉपिक. सो I teach you this lesson in Hindi, so you understand easily. Migration means एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करना. अब देखो, कभी कभी देखा आपना जो लोग बाग होते हैं इधर से उठ के चल जाते हैं. कभी कभी आप गांव में देखा होगा मकान वगैरह बंद पड़ा है और लोग बाग काफ़ी दिनों से मकान बंद पड़ा है, लोग बाग बाहर बस गए. आप लोग कभी कभी बोलते हैं ये लोग तो बाहर रहते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं. इस मतलब दोज पर्सन आर स्टे इन सिटी एंड लेफ्ट विलेज. गांव को छोड़ देते हैं और क्योंकि गांव में इनकम नहीं है, साधन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, तो लोग बाग कमाई पेट भरने के लिए अपना गांव को छोड़ के दूसरी जगह शहरों में बस जाते हैं. कोई बॉम्बे जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई आसाम जाता है. इस तरह अलग अलग जगह में शिफ्ट हो जाते हैं. अब ये जो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह चल जाता है, इसको बोलता है माइग्रेशन. ओके बच्चे, समझ में आया? ओके. अब आपका लेसन के अनुसार संतू का परिवार था, वो एक अपने गांव में रहते थे और गांव में से इनकम सोर्स नहीं था और अपना बच्चा और अपना पशुओं को लेकर वो गांव छोड़कर शहर चला गया. क्यों गया? क्योंकि 2 साल से उनका जो गांव है उसमें बारिश नहीं हुआ, क्योंकि वो किसान था. किसान होने के कारण वो बारिश नहीं होने से अनाज पैदा नहीं कर सका और खाएंगे क्या, तो ये लोग गांव छोड़कर शहर में बस गया और वहाँ जाके काम ढूंढने लगा. अब गांव में तो गया और गांव से शहर गया, लेकिन वहाँ काम धंधा ढूंढने में मुश्किल होता है, किराए का मकान लेना पड़ता है, कहीं क्या इनकम होगा. और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपना गुजर बसर करते हैं. इसी तरह से संतू का परिवार भी वो अपना गाय भैंस और अपना परिवार को लेके गांव छोड़कर दूसरी जगह बस गया. अब दूसरी जगह मजदूरी करके खाने लगा, वहाँ खेती बाड़ी तो है नहीं और मजदूरी करके खाने लगा. तब उसको पता चला 2 साल बाद वो पता चला अपना गांव में बारिश हो गया और बारिश होने से खेती होता है. तो जब वो सुना बारिश हो गया तो फिर शहर छोड़कर गांव में आके बस गया. इसी तरह से एक जगह को दूसरी जगह बदली होना वो माइग्रेशन करते हैं. ऐसे धीरज नाम का एक इंसान थे, उनके वो भी माइग्रेशन किया. मतलब वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे, एक बच्चियां हैं एक बच्चा है. वो बच्ची तो पढ़ते हैं 10वीं क्लास में और बच्चा पढ़ता है 12वीं क्लास में. वो सोचा अब 12वीं क्लास में गांव में नहीं है, इसका कॉलेज नहीं है, तो वो पढ़ाई कराने के लिए वो बाहर जाना पड़ा, शहर जाना पड़ा. अब वो शहर गया, वहाँ एक कमरा किराया लिया. अब सोचो एक कमरा में किराया तो कितना महंगा होता है. एक कमरा लेके जैसे जैसे गुजर बसर किया, एक ही कमरा में वो रहा, खाना बनाया, पढ़ाई किया. क्योंकि जहाँ सब जने एक साथ में बैठते हैं, स्टडी करने में, पढ़ाई करने में कठिनाई होते हैं, डिस्टर्ब होता है. तो लेकिन क्या करें, मकान कहाँ मिले, मकान मिले भी तो पैसा लगते हैं, किराया लगते हैं. 2 कमरा लगे तो दुगना पैसा लगेगी, तो कैसे उसका पोसाएगा, खाएगा ना किराया देंगे. तो एक ही कमरा में उन्होंने रहा, पढ़ाई किया, खाना बनाया और गुजर बसर किया. इसी तरह से धीरज ने अपना लड़का बच्चा को पढ़ाने के लिए वो
शहर में बसा। अब शहर में बसने से क्या हुआ, चला तो गया, खाने का कमाई का क्या साधन है, वो मजदूरी किया। जैसे मकान बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें मजदूरी कर रहा, कोई भी मजदूरी किया, ध्यानगी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ध्यानगी, वो मजदूरी करने लगा। और रात को कोई बिल्डिंग में या कोई ऐसा दुकान वगैरह का सामने, बैंक में, इस तरह से जो बड़े बड़े होते हैं संस्था, उनमें चौकीदार रहते गार्ड, और रात को चौकीदारी का काम किया। दिन में तो मजदूरी करता है और रात को चौकीदारी करता है। किसके लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। एक बच्चा 10वीं में और एक बच्ची 10वीं में और 12वीं में, उनको इंसान बनाने के लिए वो शहर में बसा, तकलीफ पा के एक कमरा में गुजारा किया, दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी किया। इसी तरह से वो अपना गुजर बसर करके अपना परिवार को पाला। दूसरा है गोविंद राम, एक किसान है। वो गांव में अपना एक छोटा सा दुकान करके रहने लगा, अपना परिवार चलाने लगा। अच्छा ही चल रहा था, जैसे जैसे अपना खर्चा चल रहा था गांव में। इतना में उनका भतीजा आ गया और आके बोला हमें भी नौकरी दो, हमें भी काम दो, और उनके बच्चों को भी लेके आ गया। अब गोविंद राम क्या किया, उनको ये दुकान दिया, बोले तुम संभालो, और वो शहर में जाके बस गया। वो माइग्रेशन हुआ, वो शहर में जाके बसा। इस तरह से एक परिवार दूसरा जगह शिफ्ट होता है और जाके अपना परिवार को चलाता है, गुजर बसर करता है। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब जो भी इस तरह से कोई कारण हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई मजबूरी हो जाता है लोगों को, तो इस तरह से ये लोग प्रस्थान करते हैं। अब डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है और उसमें एक बाबा का फखरुद्दीन मोहम्मद का एक मजार है, संतोषी माता का एक मंदिर है, और शिव जी का एक मंदिर है, जैन मंदिर है, अच्छा खासा जगह। लेकिन वहाँ एक बांध बना, डैम बना है, बांध। और बांध बनने के कारण उस जगह में बांध, जानते हो बच्चा, बांध होता है जो पानी का ऊपर एक पुल सा बना देता है, दीवार खड़ा कर देते हैं, जिससे पानी को कंट्रोल करता है, इधर बाढ़ नहीं हो। और बांध मारने का कारण उस जगह को लो लैंड एरिया मतलब निजी एरिया घोषित कर दिया। अब निजी घोषित करने से नीचे जगह होने से पानी भर जाता है, बारिश होता है। देखो फिर से समझो बात, मंदिर है, मजार भी है, जैन मंदिर भी है, संतोषी माता का भी मंदिर है, शिव मंदिर भी है, अच्छा खासा जगह। लेकिन उस गांव में वहाँ पर एक बांध बना। बांध मारने का कारण कुछ एरिया, जो जगह नीचे एरिया हो गया, उन एरिया में पानी भरने लगा। शहरी है लेकिन उस एरिया में बारिश का पानी जब होते हैं तो सब जगह में पानी भर जाता है, मकान में पानी भर जाता है। तो सरकार ने क्या किया, उनको रिहेबिटेशन कॉलोनी मतलब दोबारा से कॉलोनी बसाना, रिहेबिटेशन कॉलोनी मतलब दोबारा से कॉलोनी बसाने का निर्णय लिया। वहाँ क्या करते हैं, ऊंचे जगह में, थोड़ा जगह में हट कर जाके, दूर जाके, जहाँ में पानी नहीं भरता है, क्योंकि सब कुछ पानी में डूब जाता है, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह सब पानी में। बांध मारने से जगह नीचे हो गया, पानी भर जाता है, तो आदमी को तकलीफ से, बारिश का मौसम बहुत तकलीफ होता है, इनका रहना खाना सब कुछ दुर्बल हो जाता है। तो ये लोग क्या किया, सरकार ने उसको एक रिहेबिटेशन करके नया कॉलोनी बसाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया और मंदिर वगैरह जो भी इनका सबका व्यवस्था किया, ये ऑफिस वगैरह सब दूर बनाया।
अब दूर बनाने से लोग बाग इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चला गए। तो माइग्रेशन ऑफ फैमिली, पहले जो गांव था उस गांव छोड़ के चला गया। लेकिन कुछ व्यक्ति अपना गांव को छोड़ना नहीं चाहते, वो यहीं बसा हुआ रह गया गांव में। कुछ जो जिसका खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी को छोड़ के कहाँ जाएगा, मकान छोड़ के तो चला गया। मानो कोई नौकरी करता है तो मकान छोड़ के चला गया दूर और वो दूसरा जगह जाके नौकरी करता है। जिसका जमीन खेती बाड़ी यहीं है वो छोड़ के कहाँ जाएगा। जिसको किसान है, किसान जा नहीं सकता, वहीं रह गया। बारिश का पानी आता है, पानी से भर जाते हैं और मकान डूब जाता है, खेत डूब जाता है और भोजन पानी कपड़ा सबका समस्या पैदा हो जाता है। और जिस साल बारिश नहीं हुआ वो दिन उस बार बाढ़ नहीं हुआ और वैसे खेती बाड़ी में नुकसान हो गया, सूखा पड़ गया। इसी तरह से तकलीफ भोगते हैं। अब तकलीफ भोग के भी कुछ व्यक्ति यहीं रह जाते हैं और कुछ व्यक्ति चला जाता है। अब जो चला जाता है उनको बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ फैमिली। बच्चों समझ में आया? तो एक गांव छोड़ के दूसरे जगह से बसना को माइग्रेशन कहते हैं। तो बेटा आज का आपका जो सेकेंड लेसन है ये कंप्लीट हो गया और कल अगला लेसन पढ़ाएंगे। बाय।